इसी क्रम में कारागढ़ के प्रत्याशी भी आदरणीय बहन जी को बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह हाथी भेंट कर स्वागत व अभिनंदन करेंगे। बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, आज हम लोग देश में यहाँ अपने बिहार प्रदेश में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में आप लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को बीएसपी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही उन्हें उचित भागीदारी दी है। पार्टी है, उस रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ कि बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने अपनी पार्टी के संगठन को चलाने के लिए व चुनाव आदि लड़ाने के लिए किसी भी पूंजीपति से एक भी रुपया नहीं लिया, बल्कि हमारी पार्टी को हर साल बीएसपी की मेंबरशिप के जरिए व जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके, चुनाव के मौके पर भी कार्यकर्ताओं से थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके हमारी पार्टी अपने संगठन को चलाती है व चुनाव आदि भी लड़ाती है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी है। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। जब यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनी तो हमारी पार्टी की सरकार ने किसानों को समय से सस्ते साधन खेती करने के लिए उनको सस्ते साधन उपलब्ध कराए और उनकी फसल का भी हमारी सरकार ने किसानों को उचित दाम दिया है, समय से दिया है और उचित दाम दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण तो अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण
अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण में उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती। पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका अस्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। आप लोगों को ये मालूम है, पिछले कुछ समय से केंद्र की सरकार जो गरीब लोग हैं तो उनको मुफ्त में राशन देकर फिर उसकी आड़ में या छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, उसकी आड़ में फिर वो उनसे वोट मांगती है और उनको ये कहती है कि बीजेपी और आरएसएस ने आपको फ्री में राशन दिया है, इसके एवज में आप बीजेपी को वोट दीजिए। जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, जिसमें तिल भर भी सच्चाई नहीं है। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पूरे देश में जो गरीब लोगों को फ्री में थोड़ा राशन दिया जा रहा है, तो ये बीजेपी आरएसएस की देन नहीं है, बल्कि पूरे देश में जो जनता टैक्स के जरिए केंद्र की सरकार को पैसा देती है, उस पैसे से ये फ्री में राशन आपको दिया जा रहा है। तो इसमें बीजेपी और आरएसएस की कोई मेहरबानी नहीं है, ये आप लोगों का ही अपना पैसा है। इसलिए आप लोगों को इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। आप लोग अपना नमक खा रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस का नमक नहीं खा रहे हैं। आप टैक्स से पैसा भारत सरकार के पास जो देते हैं, उससे आप लोगों को थोड़ा घना ये फ्री में राशन देते हैं। तो इसके भी बहकावे में आप लोगों को आकर अपना वोट बीजेपी को नहीं देना है। और वैसे भी इनकी ये यानी कि जो गरीब लोग हैं, इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसे सभी विरोधी पार्टियों को केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है। कुछ प्रत्याशी यहाँ के सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए
यहाँ पार्टी के केंद्रीय व स्टेट के कोऑर्डिनेटर तथा स्टेट की पूरी कमेटी व यहाँ के अन्य सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ अपनी पार्टी के सभी लोकसभा उम्मीदवारों को आपके क्षेत्र के, क्योंकि बक्सर में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो आपके इस क्षेत्र के खास तौर से बक्सर लोकसभा की सीट से हमने श्री अनिल कुमार चौधरी को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो अति पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और पूरे बहुत ही सामाजिक हैं। और आपके क्षेत्र को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ, आप लोगों ने यदि इनको जिताकर भेज दिया तो आपके क्षेत्र को जरूर ये विकसित करने के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे। आपके अपने ऐसे मिशनरी साथी श्री अनिल कुमार चौधरी को हमने यहाँ बक्सर लोकसभा की सीट से हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। इसके साथ ही सासाराम सुरक्षित लोकसभा की सीट है, यहाँ से हमने श्री संतोष कुमार को मैदान में चुनाव के मैदान में उतारा है। काराकाट लोकसभा की सीट से हमने श्री धीरज कुमार सिंह को हमने अपना प्रत्याशी बनाया है। इस प्रकार से तो आपके ये बक्सर में जो पार्टी की विशाल चुनावी जनसभा हो रही है, रैली हो रही है, ये इसमें खास तौर से हमारे 3 लोकसभा के जनता इधर आई है, बक्सर की ज़्यादा जनता इधर है। तो मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के इसके सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है, इनको पार्लियामेंट में जिताकर जरूर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत।